ओम शांति। और आज की ज्ञान मुरली सुनेंगे हम प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की। तो रिवाइज कोर्स की मुरली है, तारीख है 18/11/87। और आज की इस ज्ञान मुरली का शीर्षक है साइलेंस पावर जमा करने का साधन। अपने अंदर शांति की शक्ति को हम जमा करें तो किस साधन को यूज करेंगे? तो बाबा कहते हैं अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति। जो भी साइलेंस की शक्ति को जमा करना चाहते हैं वो एक तो अंतर्मुखता की धारणा करें, अंतर्मुखी रहें, जितना हो सके एकांत में रहें, अर्थात एक बाबा के अंत में ही बाबा को याद करते रहें। एकांत भी हो स्थूल रीति से और फिर अंतर्मुखी भी हो। अंदर ही अंदर हम अपनी स्वस्थिति में स्थित रहें और बाबा को याद करें। तो आइए सुनते हैं आगे मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं। तो बाप दादा बोले कि आज सर्वशक्तिमान बाप दादा अपनी शक्ति सेना को देख रहे हैं। ये रूहानी शक्ति सेना विचित्र सेना है। क्यों भाई? नाम रूहानी सेना है लेकिन विशेष साइलेंस की शक्ति है, शांति देने वाली ये अहिंसक सेना है। विचित्रता समझ में आ गई कि ये एक तो अहिंसक सेना है और वो अहिंसक सेना शांति प्रदान करने वाली है। तो आज बाप दादा हर एक शांति देवा बच्चों को देख रहे हैं कि हर एक ने शांति की शक्ति कहाँ तक जमा की है। यह शांति की शक्ति इस रूहानी सेना के विशेष शस्त्र है। जितना हम साइलेंस में रहते हैं उतना ये हमारा रूहानी शस्त्र बहुत ही काम आता है विश्व में शांति फैलाने के लिए। हैं सभी शस्त्रधारी लेकिन नंबरवार हैं। शांति की शक्ति सारे विश्व को अशांत से शांत बनाने वाली है। न सिर्फ मनुष्य आत्माओं को लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाली है। पूरे विश्व के अंदर प्रकृति का भी परिवर्तन और मनुष्य आत्माओं का भी परिवर्तन ये शांति की शक्ति लाती है। शांति की शक्ति को अभी और भी गुह्य रूप से जानने और अनुभव करने का है। बाबा हमें इशारे में बहुत ऊंची बात की धारणा करने को बता रहे हैं कि ये शांति की जो शक्ति है उसको और अधिक गहराई से हम जाने। पहले जानने के पश्चात उस गहराई में हम डूबें और फिर वहाँ हम शांति की शक्ति का अनुभव करें। जितना इस शक्ति में शक्तिशाली बनेंगे उतना ही शांति की शक्ति का महत्व, महानता का अनुभव ज़्यादा करते जाएंगे। अभी वाणी की शक्ति से सेवा के साधनों की शक्ति को अनुभव कर रहे हो और इस अनुभव के द्वारा सफलता भी प्राप्त कर रहे हो। लेकिन वाणी की शक्ति व स्थूल सेवा के साधनों से ज़्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। इसीलिए हमें अब साइलेंस की शक्ति का लक्ष्य रख के और जैसे बाबा उसको अंदर में शक्ति को जमा करने की बातें सिखला रहे हैं, हमें वो अभी करना है। साइलेंस की शक्ति के
साधन भी श्रेष्ठ है। जैसे वाणी के सेवा के साधन चित्र, प्रोजेक्टर व वीडियो आदि बनाते हैं, ऐसे शांति की शक्ति के साधन क्या होंगे? सोचिए, सभी बताइए। तो बाबा कहते हैं शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनों की भाषा है। एक तो अंदर में बहुत शुभ सोचना, अशुभ जो हो उसके लिए भी शुभ सोचना, अशुभ करने वालों के प्रति भी शुभ सोचना, भावना अपनी शुभ रखना। और भावना शुभ कब होती है? जब हम शुद्ध होते हैं। जितनी हमारी पवित्रता आगे बढ़ती है, पवित्रता की स्टेज में हम आगे बढ़ते हैं, उतनी हमारी शुभ भावनाएं जोर पकड़ती हैं। और दूसरा बाबा कहते हैं नैनों की भाषा। वाणी कम चलाएं, लेकिन नैनों की भाषा से हम बात करें। अच्छा, अब ये तो एसेंस ऑफ मुरली है, इसीलिए अभी हम सुनेंगे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा के द्वारा याद प्यार। तो बाबा याद प्यार देते हुए बोले, चारों ओर के शांति देवा, शांति देने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के अंतर्मुखी महान आत्माओं को, हाँ, अपने अपने टाइटल सुन लो। और अगर उस टाइटल के अनुरूप यदि गुण नहीं है तो वो गुण धारण करने हैं। सदा एकांतवासी बन कर्म में आने वाले कर्म योगी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा शांति की शक्ति का प्रयोग करने वाले श्रेष्ठ योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम सुनेंगे सतगुरु बाप दादा के द्वारा वरदान। तो वरदान है पावरफुल ब्रेक द्वारा संकल्पों को ब्रेक देना। पावरफुल ब्रेक द्वारा वरदानी रूप से सेवा करने वाले लाइट माइट हाउस भव। बाबा कहते हैं कि वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए। जो शुभ संकल्प वाली व्यक्ति होगी वही ब्राह्मण आत्मा वरदानी बन सकती है, बाकी ऐसे कोई वरदानी नहीं बन पाता। तो वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। इसके लिए ब्रेक पावरफुल हो, संकल्पों पर पूरा कंट्रोल हो और बुद्धि व संस्कार पर भी पूरा अधिकार हो। हम जब चाहें, जैसे चाहें वैसे ही हम अपनी बुद्धि को चलाएं, अपने संस्कारों द्वारा कर्म करें तो पूरा अधिकार हो हमारा। तब लाइट माइट हाउस बन वरदानी रूप से सेवा कर सकेंगे। स्लोगन है संकल्प, समय और बोल की इकोनॉमी करो तो बाबा की मदद को कैच कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।